अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं फिर जल्दी उठ गई थी। मैं टेरेस पे आई थी क्योंकि मेरा मूड नहीं ठीक था, तो मैंने कहा हवा अच्छी खासी चल रही थी। काफ़ी देर पहले चढ़ रही थी, मैं काफ़ी देर से ऊपर आई हूँ, चारपाई पड़ी थी तो बैठ गई। तो हवा काफ़ी अच्छी चढ़ रही थी। ये चेक करें मौसम कितने मज़े का हुआ है ना। और मेरी टेरेस थोड़ा बड़ी सी है ना, तो मुझे सुकून होता है यहाँ पर, ठीक है। और मैं नॉवल लाना भूल गई थी। मैंने सोचा ऊपर नॉवल पढ़ूँगी, लेकिन फिर मैंने PDF ऑन कर लिया। PDF से पढ़ी, ऊपर नेट भी ठीक नहीं आ रहा था, तो मैंने कोई यहाँ पे बैठे 30 पेजेस तो पढ़ लिए होंगे। अब मेरे ख्याल से मुझे नीचे जाना चाहिए क्योंकि मामा वगैरह उठी हुई हैं। आज जल्दी उठ गए थे वो लोग भी, तो अब नीचे जाती हूँ, उनके पास बैठती हूँ थोड़ी देर। ऊपर बैठे काफ़ी देर हो गई, वो भी बुलाती हूँ नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ। आप लोग भी कहते होंगे हर टाइम निकाब पहना होता है, निकाब लेके हर जगह चल जाती हूँ, ठीक है। तो खैर अब नीचे जाते हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है, इसने अपने बाल खोल लिए हैं, साथ ही ये आम खा रही है। मामा ने हमें काट के दिए हैं, ठीक है। इससे मेरे हाथ से ले लिया और अब ये खा रही है, और सुबह आके फिर नींद हराम कर रही है हमारी। इसके बाल देखो, इसने जोकर की तरह खोले हुए। मैंने अभी इसके कपड़े चेंज करवाए हैं, अब मैं इसको सुनाऊंगी। इसको नींद आई हुई है। जब आम खा रही थी तो इसने अपने सारे कपड़े ख़राब कर लिए थे। ये सोएगी थोड़ी देर, इसको वैसे भी नींद आई हुई है। अभी सुबह से नाश्ता किया हुआ था, तो मामा ने मंगवाए हैं चिकन टिक्के। अब हम इसे खाते हैं क्योंकि भूख मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। तो ये मुझे थोड़ा स्पाइसी से लग रहे हैं और मेरा दिल नहीं कर रहा खाने का, लेकिन खाना पड़ेगा, भूख लगी है मुझे। मामा खा रही। अच्छा जी, तो अभी मैं तैयार हुई थी, ठीक है। और मैंने उसकी वीडियो बनाई, वो पता नहीं कहाँ चली गई थी। और उस पर मैं इतना सारा बोलती थी, 10 मिनट की वीडियो पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे समझ ही नहीं आई। मेरे हाल खैर मैं आपको बताती हूँ। मैंने उसमें बताया था मेरी हिजाब जर्नी, ठीक है। और मैंने हिजाब कैसे स्टार्ट किया था। अभी मैंने प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं किया, मैं ये पहले ही क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने इंस्टा और टिकटॉक है 2 साल से बना रही हूँ, उसमें भी मैं बाल खोल की वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है। और ऐसे कोई जैसी मेरी लाइफ थी, फैशन लाइफ, ठीक है, वैसे ही बनती थी, ठीक है। ऐसा कोई मैंने नहीं किया था कि हर टाइम हिजाब में ये वो। व्लॉग जब से स्टार्ट करी तब से कर रही हूँ, ठीक है। और उससे पहले की बात ये थी कि जब मैं 6th क्लास में एक दफ़ा एक नावल थी जन्नत के पत्ते, उसमें हया जो थी, हया सुलेमान एक करैक्टर थी, ठीक है। उसमें तो वो जो लड़की थी उसके साथ बहुत सारे हादसात हुए थे, ठीक है। उसमें उसने एक टाइम पे आके हिजाब स्टार्ट किया था, उसे देख के मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिली थी। एक लड़की थी टिकटॉक पे संदस भट्टी, उसको देख के मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती थी कि हाँ करना चाहिए, तो मैंने स्टार्ट कर लिया था। लेकिन मैंने प्रॉपर तरीके से नहीं किया, ठीक है। ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। बाकी मैंने बताया था उस दिन जब लास्ट डायरी में एक पढ़ रही थी, तो मैंने कहा इसको बंद करते हैं वरना मैं पढ़ के रोने लग जाऊँगी। मैं आपको मेरी स्कूल लाइफ भी थोड़ी बहुत बता देती हूँ। असल में मैंने किया था स्कूल चेंज, ठीक है। मेरी स्कूल लाइफ ज़रा अच्छी नहीं गई थी। वो कैसे नहीं गई थी मैं बता देती हूँ। मेरी सिस्टर स्कूल में पढ़ती थी ना, तो वो अच्छा थे, पढ़ने में भी अच्छी थी, बैक बेंचर थी थोड़ी बहुत, ठीक है। ज़रा टीचर्स थोड़ी बहुत उसे अच्छा समझती थी। थोड़े होता था कि ओ ये तो ऐसी है वैसी है, मतलब वो ऐसी वैसी, उनका मतलब ये होता था। मेरी जो एनी सिस्टर है ना, वो असल में ब्रेक के बाद क्लास में लेट आती थी क्योंकि वो कैंटीन पे होते थे, और हमारी कैंटीन पे इतना ज़्यादा रश होता था कि टाइम नहीं मिलता था, ठीक है। तो वो थोड़ा लेट हो जाती थी। मुझे दूसरी उनके ब्रेक के बाद जिस टीचर का लेक्चर होता था वही बस एक थी जो एनी को नहीं कहती थी कि ओ ये तो ऐसे लेट आती है, ऐसी आती है। और प्रिंसिपल का भी ना एनी के साथ चलता रहता था, ठीक है। तो जब मैं स्कूल में पढ़ने गई थी ना, ठीक है, तो उस टाइम भी मेरे साथ ये हुआ था कि जो टीचर थी ना, उनको मतलब मैं उस स्कूल में बचपन से पढ़ रही थी, लेकिन जब मैं एनी के फ्लोर पे गई थी ना, उस टीचर्स का मसला मेरे साथ ज़्यादा चलने लग गया था, ठीक है। अब मुझे था कि मैं हर बार हर चीज़ जब अपने घर वालों को इतना डिस्टर्ब नहीं करती, हर बार मैं एक शिकायत लेके आ जाऊँ कि वो टीचर मुझे तंग करे, वो तो मेरे घर वाले भी सोचेंगे सारी टीचर्स को इसके साथ ही मसला बन रहा है। तो इसलिए मैं उन्हें हर बार नहीं कहती थी, ठीक है। 1-2 दफ़ा कहा था और उसके बाद मैंने नहीं कहा था। एक टाइम पे वो जो प्रिंसिपल थी ना, वो हमारी ऐसी थी भाई, मैं कहती हूँ बस तौबा है। मेरे ना गले में एक लॉकेट था, ठीक है। और मुझे पता है स्कूल में ये सब चीज़ें नहीं अलाउ, ठीक है। लेकिन वो लॉकेट नज़र नहीं आता था, ठीक है। उस पर मतलब इमाम अली का ना नेम लिखा था, और वो मैंने हैदराबाद से लिया था, ठीक है। और उस टाइम में मैं होंगी भी कोई 12-13 साल की बच्ची, ठीक है, 6th क्लास की स्टूडेंट थी यार। तो मेरे गले में वो लॉकेट था, मैम ने देखा ना, उतारो इसको, ये क्या है। मैंने कहा अच्छा, अब मैं उतार देती हूँ। उतार के वो लेगी अपने साथ, दोबारा उन्होंने कभी मुझे दिया नहीं, ठीक है। हाँ, मैं हाथ में ना मुझे आदत थी, मैं ना इस फिंगर में ना एक छल्ला पहनती थी ब्लैक कलर का। अब भी पहनती हूँ, अब मुझे गुम हो गया है, लेकिन खैर मैं यहाँ पे पहनती रही, ठीक है। पता नहीं क्या बहुत गंदी आदत थी मुझे पहनने की।
तो जब टीचर्स आ रही अक्सर मैं अपनी पॉकेट में रख लेती थी, लेकिन कभी कभार मैं भूल जाती थी, ठीक है, इधर मेरी भी गलती होती थी। तो अब स्कूल में नहीं अलाउ, मैं क्या कर सकती हूँ। हम अब जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं फिर तो पता नहीं क्यों ये सब चीज़ें आम है, अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को देखा हुआ है ये सब पहनते हुए, ठीक है। तो जी मैंने वो पहना हुआ मिस आई है मेरे पास। अब मैं उस दिन भूल गई थी, मिस्टर तौरा मैं तुमसे ले रही हूँ, तुम हमेशा ये करती हो, मैं तुम्हारे मैंने अक्सर देखा है। मैंने कहा ठीक है मिस, मैंने कुछ भी नहीं कहा। तो मेरे ना हम तीन दोस्त होते थे। एक का नाम था पिंकी, रख लेते हैं, नॉवल से याद आ रहा है। एक डॉली, जो पिंकी और डॉली थी वो मेरी बहुत अच्छे दोस्त थे। पिंकी ने भी स्कूल चेंज कर लिया, मैंने भी कर लिया। डॉली अभी उसी स्कूल में पढ़ रही है, ठीक है। मेरी एक और फ्रेंड थी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और वो 4 साल से थी, ठीक है। इस अकाउंट से पहले मैंने, इस यूट्यूब के अकाउंट से पहले मैंने एक और अकाउंट बनाया था जिसमें मैं व्लॉगिंग करती थी जब मैं 6th क्लास में थी, ठीक है। उधर मैं कोई निकाह वगैरह नहीं करती थी, ठीक है, वैसे ही फेस के साथ करती थी। लेकिन मुझे ना तब मेरे से नहीं होती, स्टडी में ध्यान देना था। पहले नहीं मैंने दूसरे यूट्यूबर्स को देख रही थी, मैंने कहा ओ भाई ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं भी करूँगी, क्या करूँगी। तो ये वाकई अच्छी चीज़ है, कोई इतना बुरा तो इसमें है नहीं। वैसे खैर मैंने तब सोचा था मैं भी करूँगी, बड़ा मज़ा आएगा। तो मैंने जब किया ना तो इतना होता नहीं था, ठीक है। तो बार बार एडिटिंग करना, ये मुझे एडिटिंग का बहुत शौक है, ठीक है, और मैं एडिटिंग भी अच्छी कर लेती हूँ। तो मेरी काफ़ी वीडियोस है जो मैंने एडिट किए, बहुत अच्छी की है, ठीक है। बाकी खैर तो अब जब वो थी ना, मतलब मैं ब्लॉगिंग वगैरह करती थी, मेरे दोस्तों ने मेरा चैनल लिया था मुझसे। अब जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना, वो मुझे कहती थी यार तुम कैसे कर सकती हो, इतनी मुश्किल है। मेरी मम्मा ने वैसे तुम्हें देख के, उसकी मम्मा स्कूल में पढ़ा रही थी, तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी मुझे कहती मेरी मम्मा देख के तुम्हें कहती है अच्छी है, कॉन्फिडेंस तो है इसमें, ठीक है। अब वो ऐसी बातें कर रही थी मेरे सामने फेस पे। मैंने कहा ओह माय गॉड मैं इतनी अच्छी लग रही है इन लोगों को, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, ये है वो है फला है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कुछ मेरे फ्रेंड्स कह रहे नहीं करना चाहिए, ये तो चीज़ अच्छी नहीं है, सोशल मीडिया पे कौन ही जाना चाहेगा, ये है फला है। मैंने आपसे पूछा, खैर मैंने उनका कोई इतना जवाब नहीं दिया। अब जी मैंने बताया नॉवल हम पढ़ते थे, ठीक है। एक दोस्त थी और, ठीक है, उसका नाम हम इस वीडियो में क्या रखें, चलो मैं उसको ये भी बताती हूँ। एक दोस्त थी, उसने मुझे ना कहा था कि मेरे ऊपर नॉवल लिख दो। पहले उसने मेरी दोस्त पिंकी को बोला, उसने मना कर दिया। फिर वो मेरे पास आई कि तुम लिख दो, तो मैंने कहा अच्छा मैं लिख दूँगी। कहती अच्छा तुम मुझे कब दोगी। मैंने कहा 1 हफ़्ता तो लगेगा ना। अब मैंने उसके लिए 30 पेजेस की नॉवल लिखी, जैसे उसने स्टोरी बताई थी ना मैंने वैसी लिख दी, ठीक है। तो उसकी कज़न की थी और उसकी थी कि वो दोनों बचपन से बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, वो फला हमने इतने इन्जॉयमेंट किए, यहाँ पे गए हम वहाँ पे गए और हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा। एंड उसकी एक जो दूसरी कज़न थी ना, उसकी मदर की डेथ भी हो गई थी, तो उसमें वो भी ऐड करना था। मैंने कहा ठीक है यार मैं लिख दूँगी। फ्रेंड्स टाइप लिखनी कहती हाँ फ्रेंड्स टाइप। मैंने कहा ठीक है लिख दूँगी। तो अब सब सोच रहे हो कि इतनी वेली होकर लिख रही हो। नहीं रात में ना मुझे टाइम मिलता था, असल में मैं रात में जाग रही होती थी, कभी कभार, ठीक है, गाने सुन रही होती थी तो या नॉवल पढ़ रही होती थी। तो मैंने कहा जिस टाइम पे मैं फ्री होती थी तो मैं लिख देती हूँ, ठीक है। मैंने कभी कोई इस चीज़ में बुरा नहीं माना था। मैंने लिख दी उसके लिए नॉवल। अब हुआ ये था कि जो मैंने नॉवल लिखा ना उसके लिए, उसमें मतलब अब जो टीचर थी ना वो कहने लगी, मैंने उसे मना किया था कि टीचर को मत देना। तो 1 हफ़्ते बाद मैंने उसे वो नॉवल दिया तो उसने वो टीचर को दे दिया था, ठीक है। अब मुझे बुरा लगा कि उसने टीचर को क्यों दिया, और वो भी उस टीचर को दिया जिसके जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं समझती थी। उनका नाम है सलीशा, साइंस की टीचर थी, बिल्कुल अच्छा नहीं समझती थी मुझे, और मुझे नहीं अच्छा लगा कि उसने उन्हें दिया है। और उसने जान के भी नहीं दिया, टीचर ने उसके हाथ से छीन लिया था कि तुम क्या पढ़ रही हो। तो टीचर ने जाके वो हेड को दे दिया। हेड ने मुझे, अब उस स्कूल में जो भी मुझे गलत समझे, हेड मुझे बहुत अच्छा समझती थी, ठीक है। हेड ने बोला कि तुमने क्यों लिखा है। मैंने कहा मुझे मेरी फ्रेंड ने कहा था। वो कहती अच्छा। तो अब जब मेरी फ्रेंड से पूछा गया तो वो कहती नहीं मैंने इसे नहीं कहा। और मुझे उस टाइम पे इतना बुरा लगा कि एक दोस्तों के यहाँ पे मुझे झूठा कर रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, इसके ये लास्ट ईयर समझते हैं अपना, फिर स्कूल चेंज कर देंगे। वैसे उस टाइम में मैंने पक्का सीन कर लिया था कि चेंज कर लूँगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद मामा पापा ना करवाएं, तो मैंने इतना खैर उस बारे में सोचा नहीं था। मैंने कहा आगे जाके देखेंगे। अब हुआ ये था कि जब आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ और भी चीज़ें बुरी होने लगी थी। एक टीचर थी, एक दिन ना हम लोग क्लास में ना, हमारे उस दिन टेस्ट भी था, वो भी नहीं हमने याद किया हुआ था, कुछ काम थे वो भी हमारे कंप्लीट नहीं थे, और ना हमारी ना एक डांस प्रैक्टिस होती थी, ठीक है। हमारा फंक्शन आ रहा था तो मैं इसने ना मुझे सेलेक्ट किया था। उसमें ना हमें ना अब एक कल्चर डांस करना था, लेकिन वो था सिंधी शायद, तो उसमें ना मटका वगैरह लेकर करना पड़ता था। तो हम मटका हर टाइम अपने पास ही रखना पड़ता था उस डांस में। तो अब हमें ना डांस ना आधे घंटे की प्रैक्टिस होती थी, और ना
शूज़ वगैरह उतार के करनी पड़ती थी और बार बार कुछ स्टेप ना रिपीट करने पड़ते थे। तो मेरी ना टांगों में दर्द होने लग जाती थी, ठीक है। तो मैंने कहा चलो खैर कुछ नहीं होता, कर लेंगे। 4 साल से मैं कर रही थी ये एक्टिंग में, मुझे सर्टिफिकेट मिला था इन सब चीज़ों में, तो मैंने कहा हो जाएगा यार। उस दिन ना डांस प्रैक्टिस के बाद ना ब्रेक होती थी, ब्रेक करने के बाद जब ब्रेक में ना हमें टीचर ने ऊपर बुला लिया, ठीक है। नीचे कैंटीन होती थी, हमें ऊपर बुला लिया। हम ऊपर है, मिस कहती तुम लोगों की ब्रेक बंद है। हमारी मुझे और पिंकी को बोला कि तुम्हारी ब्रेक बंद है ज़ैनब। तो मैंने कहा क्यों मिस, तुम लोगों का काम नहीं कंप्लीट जब कर लोगे। तो हमने थोड़ी मिन्नतें की लेकिन वो नहीं मानी। तो खैर हमने कहा चलो ठीक है अब हम लोग कर लेते हैं। हमने थोड़ा थोड़ा किया, ठीक नहीं हुआ हमसे, इतना ज़्यादा काम था वो नहीं हो रहा था। मेरी असल में थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, तो हम लोगों ने अब नहीं किया। तो उसके बाद ना ब्रेक के बाद एक और लेक्चर आया, उसमें भी खड़ा कर दिया हमें। वो साइंस की टीचर का मिस अलीशा का था, उन्होंने तो वैसे ही खड़ा करना था। तो अगर हम बोल भी रहे होते तो भी हमें खड़ा कर देती थी। एक तो टीचर का लॉजिक नहीं समझ आता। खैर ऐसे ना वो टाइम गुजरता गया, ठीक है। तो मुझे उस दिन इतना खड़ा किया कि मुझे घर आके बुखार हो गया था, टांगों में इतना दर्द हुआ था। मैं कहा बस ख़त्म, मेरी इतनी हिम्मत होती है। उसके बाद जी मैंने आहिस्ता और भी चीज़ें हुई, फिर मैंने स्कूल छोड़ दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको बताती हूँ, 2 मिनट है मुझे। अच्छा जी, तो अब क्या कहते हैं, उस दिन मैं बहुत तंग आई थी, फिर दिन मैंने स्कूल छोड़ दिया था। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मैंने स्कूल छोड़ा ना, तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी 4 साल वाली, उसने मेरे जाने के बाद ना मेरी मतलब उसने जंप कर ली थी क्लास, ठीक है। और जिस क्लास में गई उधर की अभी भी एक दोस्त है जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अब बनी है, ठीक है। बहुत अच्छी लड़की है वो, ठीक है। अब वो मुझे कहने लगी कि तुम्हें पता है वो जो तुम्हारी दोस्त थी वो उसने तुम्हारे बारे में क्या बात की। मैंने कहा क्या बात की। उसने कहा है कि तुम ना करैक्टरलेस लड़की हो, ये पहले ना यूट्यूब पे व्लॉगिंग करती थी, कैसी इसकी पेरेंट्स ने परमिशन दे दी, इतने कॉन्फिडेंस वाले पेरेंट्स हैं और ये हैं वो है फला है, कैसी लड़की थी। मेरी मामा तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं समझती थी। मेरा तो दिल था उसे व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दूँ, लेकिन मैंने नहीं किया। मेरी मामा ने कहा था लेकिन मैंने नहीं किया। मुझे इतना हर्ट हुआ कि वो यार 4 साल की बेस्ट फ्रेंड, इतना अच्छा हमारा टाइम गुजरा, ही कैसे कह सकती। मुझे पहले यकीन नहीं आया, देन मुझे कुछ हुआ नज़र आया, तो मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर जब मैंने उस लड़की से पूछा तो वो कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें कोई ऐसा कहना तो तुमने उसकी बात पे यकीन नहीं करना। और वो मुझे मैसेजेस भी नहीं करती थी। बाकी फ्रेंड्स भी थे, पिंकी डॉली, और पिंकी डॉली का भी एक सीन हुआ था। पिंकी के ना रिज़ल्ट में एक तो मुझे पेरेंट्स से बहुत मसले हैं, अगर उनका स्टूडेंट ना पास हो, उनके बच्चे ना पास हो सके ना, तो एक तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो वो लोग उस पर बटन डाल देते हैं। पिंकी की परसेंटेज ना कम आई थी, उसकी 80-90 आती थी, तो उसकी ऊपर 70 आई थी, हाँ आई थी। तो 6th क्लास में तो उनकी मदर कहती और ये तो तुम्हारी उसी दोस्त की वजह से, ज़ैनब, और वो डॉली की वजह से हुआ। डॉली ने तो खैर बात कर ली थी, ज़ैनब को तो वैसे ही डांट पड़ गई, तो ज़ैनब ना साइड हो गई थी। तो जो पिंकी थी ना वो मुझे बहुत अच्छा, वो लड़की अच्छी थी, वो मेरे साथ बहुत है उसका टाइम गुजरा था। वो कहती थी कि तुम बहुत अच्छी हो रही है। हम लोगों की क्वाइट्स वगैरह, वो जो क्वाइट्स में डायरी पे लिखती थी वो थी पिंकी, वही लिखती थी। बड़ा मज़ा आया था मुझे उसके साथ, टाइम हमारा अच्छा गुजरा था। अब हुआ ये था कि जो पिंकी थी ना वो भी चली गई थी, डॉली भी चली गई। अब वो भी लाइफ से चले गए थे मेरे, लेकिन डॉली मुझे कभी कभार मैसेज करती है, उसने बंद कर दिया था। तो मैंने कहा चलो खैर कोई बात नहीं, कुछ होता है कुछ नहीं होता। मैंने इस बात का बुरा नहीं माना था, ठीक है। अभी मेरी ट्रॉमा लाइफ, स्कूल का ट्रॉमा ना बहुत लंबा गया है, ठीक है। 20 मिनट की वीडियो होगी ये कोई। अब हुआ ये था कि जब वो चली गई थी ना, क्या कहते हैं, पिंकी वगैरह, तो उसके बाद मैं अकेली हो गई। फिर मैंने स्कूल चेंज किया था। जब मैंने स्कूल चेंज किया, इस स्कूल में मेरे साथ अब ये सब चीज़ें होती रहती है, ठीक है। इधर भी आगे मेरी एक दोस्त बनी थी, वो भी अच्छी थी, ठीक है। उसने भी स्कूल छोड़ दिया। जब मेरे पास कोई अच्छा इंसान आता है ना, वो पता नहीं क्या है, वो चला जाता है या मैं चली जाती है, हमारे साथ ये सीन होता रहता है। उसने स्कूल छोड़ दिया। उसके बाद उसने मुझे अपने घर इनवाइट किया था कि मैंने घर चेंज किया है, तो यहाँ पे सब मेरे दोस्तों की दावत है, तुम भी आ जाओ। अब हुआ ये था कि मैं इस बार बहुत ज़्यादा मतलब एक फ्रेंड की बर्थडे पे भी गई थी। उसके बाद ईद पे भी मैं अपनी एक पुरानी दोस्त से मिलने गई थी। मैंने कहा अब तो मामा बिल्कुल नहीं जाने देंगी। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आ सकती। तो उसने मुझे अपनी इस बात पे बस नाराज़ हो गई। उसके बाद उसने मुझे कभी दोबारा मैसेज नहीं किया, 3-4 महीने हो गए होंगे। तो मैंने कहा चलो खैर कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जी स्कूल में अब मैंने ना, मेरी हेड जो थी ना, वो जो स्कूल की हेड थी, जिस कॉरिडोर में हम पढ़े थे, उधर की कुछ टीचर्स भी मुझे अच्छा नहीं समझती थी। एक तो मैं न्यू स्टूडेंट ही, खैर उन्हें लगता था कि वो ये तो मैं मार्क्स लगा के घूमती हूँ, ठीक है। मुझे अब लोगों को शक्ल दिखाने में ना मुझे मौत पड़ जाती है। मैंने दिखाओ ना, वो लोग ऐसे देख रहे होते हैं, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर मैं कहती क्या ही दिखाना, रहने दो। तो मुझे ना अब बुरा लगने लग गया था कि चेहरा नहीं दिखाती मैं किसी को जल्दी करके।
तो अब लगता था कि इसमें तो बहुत एटीट्यूड है, ऐसी लड़की वैसी लड़की, मार्क्स लगा के घूम रहे थे। और एक स्पोर्ट टीचर है जिनको तो मुझसे वैसे ही बड़ा मसला होता है कि तुम्हारे बाल ऐसे हैं, तुम्हारे बाल मेरा हेयर कट छोटा है तो मुझे ना बाल पीछे से ना मैं बस ऐसे पनी मान के ना पीछे से बाल खुले, ऐसे नहीं बांधने चाहिए, वैसे बांधने चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। जो हेड थी उन्हें ना एक दफ़ा ना मैं ऐसे टांग पे टांग रख के बैठी एक टीचर से बात कर रही थी, तो मैं तमीज़ नहीं है बैठने की। वो हेड मतलब विंडो से आके मुझे विंडो से देख के कहती है तुम्हें तमीज़ नहीं है बैठने की, ऐसे कौन बैठता है, और तुम्हें मैं स्कूल से निकलवा दूँगी। मैं ऐसे कहा तो मुझे ना बुरा लगा। मैं उनके पास गई सॉरी करने, नहीं मैं तुम्हारी बात ही सुननी, यहाँ से चल जाओ और दोबारा मेरे पास मत आना। मैंने कहा ठीक है। ओ लेवल की अब ना स्कूल में ना आया टाइम के अब हमें सेलेक्ट करना था कि हमें ओ लेवल करना है कि मैट्रिक करना है। तो मैंने कहा ओ लेवल करूँगी क्योंकि वहाँ की हेड अच्छी थी, ठीक है। मैंने कहा हेड अच्छी, मैंने हेड अच्छी का सोच के ओ लेवल सेलेक्ट कर तो लिया था, लेकिन अब मुझे मसला हो रहा है कि मुझे मसला नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ रही है, ठीक है। मैंने कहा चलो कर लेते हैं, इस नीचे वाली हेड से तो थोड़ा सुकून है ना यहाँ पे। अब ओ लेवल में एक और सीन हो गया। मैंने 2 फ्रेंड्स और बनाए थे, वो भी दोनों ने कहा मैं प्राइवेट कर रही हूँ, क्या है ये कि मैंने बाहर के मुल्क चले जाना है। तो मैंने कहा ठीक है यार, अब वो भी चले गए। अब मेरे पास कोई दोस्त नहीं रहा और मेरी स्कूल लाइफ इतनी बकवास की है कि मुझे अब स्कूल में रहना बिल्कुल नहीं पसंद। मैंने बस ये सोचा कि जैसे ही ख़त्म होगा मैं कॉलेज करूँगी, बस कॉलेज लाइफ थोड़ी अच्छी गुजर जाए तो काफ़ी है। क्या ही कहूँ मैं, मेरी लाइफ से इतनी बर्बाद की है। बाकी आज का व्लॉग एंड करते हैं, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो कुछ बना नहीं पाई, तो मैंने कहा कि अपना बता दूँ, जो मैंने उस दिन हिजाब जर्नी का कहा था वो भी बता दिया, स्कूल का ट्रॉमा भी साथ ही बता दिया। बाकी एक और अकाउंट मैं यूट्यूब का खोलूँगी, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूँगी और उसमें स्टोरी टाइम वीडियोस डालूँगी। बहुत अच्छी मेरे पास स्टोरीज है, ठीक है, वो सुनना है, ठीक है। सब्सक्राइब लास्ट व्यूज़ चैनल को भी कर देना, इसको भी कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।